अभी रात के 10 बजे हैं और यहाँ इतनी ज़बरदस्त आंधी आई हुई है। गुड़गांव में तो बहुत ही ज़बरदस्त, अब तो थोड़ी धीरे होगी, नहीं तो इतनी ज़बरदस्त आंधी आई ना, बस बड़ा ही बड़ा सुन रही है। और पूरा घर मिट्टी का भर गया। ये भगवान, इतनी मिट्टी ही मिट्टी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी मिट्टी हो रखी है। देखो पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी है। भगवान, बुरी हालत हो रखी है। देखो कितनी मिट्टी आ गई, पूरा रेत उड़का रहा है ना, पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी। और किसी के कपड़े उड़ रहे हैं बाहर, किसी का कुछ उड़ रहा है। और गली देखो साफ निकल आई, क्योंकि गलियों का सारा कूड़ा घरों में भर गया। अभी भी आंधी आ रही है, पर अभी इतनी तेज नहीं आ रही, थोड़ी कम आ रही है। हम और हमारे घर की हालत देख लो भाई, कितनी मिट्टी हो रखी है राम। अभी देखूंगी, अभी झाड़ू लगानी पड़ेगी। और वहाँ बेचारे सब्जी वाले का वो पूरा उड़ गया था, अब लगाने लग रहे थे, अभी लगा के वापस गए हैं। नहीं तो पूरा जो ये लगा रखा था ना सब्जी के चारों तरफ, सारा उड़ गया था। आंधी शुरू हुई नहीं और लाइट गई नहीं। अभी पता नहीं कब लाइट आएगी। आजकल तो इतनी लाइट भाग रही है ना, बहुत ही ज्यादा। दिन में भी कई घंटे घूम रहती है, रात को भी भाग जाती है। इस टाइम शाम को है ना 10 बजे तो अभी रोज ही भागने लग गई। तो लाइट भी बहुत तंग कर रही है अभी गर्मी के टाइम। और आज तो आंधी आई है, पता नहीं कहीं से तार टूट गए होंगे ना, तो लग रहा पूरी रात लाइट नहीं आएगी, पता नहीं कब तक आएगी। और हमारा इन्वर्टर तो आजकल चल ही नहीं रहा, थोड़ी देर ही चलता है। तो देखो कितनी देर चलेगा। हमने तो अभी कोई पंखा नहीं चला रखा, बस एक लाइट चल रही है। और मम्मी तो हॉस्पिटल तो इतना जबरदस्त आया है ना तूफान, जबरदस्त। अब तक नहीं रुक ली आंधी, अब तक चल रही है, पता नहीं कब रुकेगी। बहुत तेज हवा, पूरा रेत ही रेत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी शाम का मतलब रात का टाइम हुआ है, कल रात की क्लिप है ये। तो इतनी आंधी आई थी ना, तो मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने और मम्मी किचन की सफाई करने लग गई है, क्योंकि किचन में भी इतनी मिट्टी आ गई। मतलब दरवाजे भी हमने बंद करे थे, लेकिन जब तक हमने सारे दरवाजे बंद करे ना, इतने में तो घर के अंदर भी मिट्टी घुस गई। एकदम से आंधी आई थी ना, पहले हम टीवी देख रहे थे और फिल्म में इतना घुसे हुए थे, तो हमें ये पता ही नहीं चला कब तेज आंधी हो गई। जब बिल्कुल तेज आई ना, ऐसे घर में मिट्टी घुसने लगी, तब हमें पता चला। तब भाग भाग के दरवाजे बंद करे ना, इतने में तो इतनी मिट्टी घुस गई, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर का हालत देख लो कैसी हो रखी है। तो अभी बस फटाफट में झाड़ू लगा देती हूँ। देखो कितना रेत हो गया है। यहाँ है ना गुड़गांव में रेतीली है मिट्टी, मतलब जो थड़ वाला रेत होता है ना, वो रेत है। तो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है मिट्टी। इतनी तो गांव में भी नहीं आती थी जितनी इधर आती है। और एक हमारे आसपास के कच्चे रोड हो गए, पक्के रोडों पे भी इतनी आती है, पता नहीं भाई। गुड़गांव की मिट्टी ऐसी है। और देखो कितनी मतलब कूड़ा भी उड़ के आया हुआ है। तो लगा देती हूँ झाड़ू, एक तसड़ा रेत का भर जाएगा, इतना रेत हो गया। और मम्मी ने पूरी किचन की सफाई कर दी। पूरे किचन में रेत ही रेत हो गया था, सारे इसमें सारे सारी जो भी चीज़ रख रखी ना, सब पे रेत जम गया था। इतनी मिट्टी आ गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी किचन की सफाई करी है पूरी, काम बढ़ा दिया हमारा तो, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती सफाई, क्योंकि कपड़ा धोना पड़ता बार बार। मेरा ये कैनोला अभी उतरा नहीं है, तो ना मैं रोटी बना सकती, ना बर्तन साफ कर सकती, और ना ये किचन की सफाई कर सकती। इसलिए मम्मी ने किचन की सफाई करती और मैं बाहर से झाड़ू लगा रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है और हमारे घर में भी है ना, कल रात को इतना रेत घुस गया ना। बाहर से तो है ना मैंने झाड़ू लगाई थी 10:30 बजे, और अभी बाहर की हालत दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। पहले अंदर की देख लो, ये देखो कितना रेत आया हुआ है ना अंदर भी। बस अभी काम वाली दीदी आएगी ना, तब उसके साथ में लग के सारा काम करवाना पड़ेगा। मैं डस्टिंग करे जाऊँगी और वो झाड़ू पोछा कर देगी। और अभी बाहर को देखना, और ये देखो बाहर से भी कल रात को ही झाड़ू लगाई थी मैंने 10:30 बजे, और उसके बाद फिर से इतनी मिट्टी आ गई, देख लो। मैं सोच रही हूँ अभी झाड़ू लगा दूँ दीदी के आने से पहले, फिर धुलवा दूँगी यहाँ से। तो अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और बाहर से भी मैंने झाड़ू लगा दी है, और दीदी का वेट कर रहे थे, पर दीदी आई नहीं, क्योंकि आज सबके घर में धूल मिट्टी घुसी हुई है ना, तो सबके घर में झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है दीदी का। तो हमने तो सुबह उठते ही पहले तो नाश्ता पानी करा था। मैं पहले किचन की सफाई करके नाश्ता पानी कर लेते, उसके बाद साफ़ सफाई पे लगेंगे। पता था भाई दोपहर होएगी, फिर भूखे पे रहेंगे, तो हमने पहले ही नाश्ता पानी कर लिया। और बाहर की झाड़ू लगा के फिर मैं अंदर भी कमरों की, जैसे एक कमरे की झाड़ू लगाई, उसकी डस्टिंग करी, बेडशीट चेंज करी, और फिर दूसरे कमरे में ऐसे करके दीदी के आने से पहले मैं और मम्मी दोनों ऐसे करके सफाई में लग गए थे। तो मम्मी के रूम की सफाई हो गई है, बेडशीट भी चेंज कर दी, सारी डस्टिंग कर दी, झाड़ू लगा दी है, पर पोछा नहीं लगाया।
और अभी हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में और अभी तक दीदी नहीं आई है। हमें पता था कि आज लेट ही आएगी क्योंकि सबके घर ज़्यादा टाइम लगने वाला, आज हमारे घर भी ज़्यादा टाइम लगेगा दीदी का। सास वो अब दोनों ड्राइंग रूम में लगी हुई है। मम्मी ने सोफे साफ़ कर दिए और जो ये सजावट का सामान है ना ये साफ़ कर दिया, और ऊपर चढ़ के जो भी फ़ोटो थी, खिड़की, दरवाजे, वो सारे मैं साफ़ कर रही हूँ। मेरे से ना जैसे कपड़ा निचोड़ के, और निचोड़ा तो जाएगा नहीं ना, धोएगा, तो मम्मी मेरे को निचोड़ के दे रही है और मैं साफ़ कर रही हूँ। कल आज बीमारी से उठी हुई, ये लगा लो मेरा कैनोला तक नहीं उतरा है, और आंधी ने उठते ही मेरे को काम लगा दिया है क्योंकि इतना सारा साफ़ सफाई का काम हो गया ना। मम्मी से अकेले से तो होएगा नहीं, तो मैं भी साथ में ही लग गई हूँ। और हमारा औरतों का होता है भाई, हम बुखार में भी लगे रहते हैं। कोई भी किसी भी घर में लेडीज होंगी ना तो वो बुखार में भी काम करती मिलेंगी, होता ही है, काम करे बिना रुका ही नहीं जाता। तो मैं भी वैसे ही साथ का मैं जोर नहीं लगा रही, जिस पे कैनोला लगा हुआ है थोड़ा ही जोर लगा रही हूँ। और भिगोना तो ये बिल्कुल नहीं, तो जो भी पानी वाले काम है वो तो मम्मी ही करती है। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा इसका हाथ का सहारा लेके और फिर मैं सारे काम कर रही हूँ। तो अभी डस्टिंग वगैरह हो गई है ड्राइंग रूम की, बस बेड शीट वगैरह चेंज करनी है। तो बेड शीट मैं उतार लाई हूँ, सोफ़ों के कवर, और साथ में मैंने मशीन लगा दी। अभी लाइट आई है, जब हम मतलब 8 बजे 7:30 बजे के आसपास लाइट गई थी, और अभी 10 साढ़े 10 बजे लाइट आई है। तो अब भी सुबह भी देख लो 1.5-2 घंटा लाइट गुम हो गई, और लाइट आते ही मैंने लगा दी है मशीन। साथ में बेड शीट, सोफ़ों के कवर ये धुलते रहेंगे, तो कई बार मशीन लगेगी ना, तो इसलिए मैंने साथ में ही लगा दी लाइट आते ही, नहीं तो फिर भाग जाएगी। आजकल इतनी दुखी कर रही है ना लाइट। तो ड्राइंग रूम की भी सफाई हो गई है, सारे सोफ़ों के कवर और बेडशीट चेंज कर दी है। ड्राइंग रूम की तो पूरी साफ़ सफाई हो गई है, पूरी डस्टिंग कर दी है, बेडशीट, सोफ़ों के कवर सब चेंज कर दिए हैं एकदम। और मम्मी बाहर से है ना दौड़ने लग गई है अभी, क्योंकि काम वाली दीदी आ गई, और देखो कितनी मिट्टी निकल रही है, अभी झाड़ू लगा रही है वो। अभी पीछे दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी मिट्टी है पीछे, तो इतनी मिट्टी हो रखी है बहुत ही ज़्यादा। पूरी मिट्टी हो रही है। हे भगवान, इसने तो है ना पीछे ही डाल दियो दीदी, है ना मिट्टी है। पीछे का गेट खोल देती हूँ। हमारे घर के पीछे है ना ईंट पड़ी है, वैसे तो जो हमारी साइड में घर बन रहा है ना, तो उनने ईंट गिरवा रखी है, लेकिन हम ये मिट्टी तो पीछे ही डालेंगे। अगर डस्टबिन में डालने लगे ना तो पूरा डस्टबिन मिट्टी का ही भर जाएगा, तो इसीलिए मैंने दीदी को बोल दिया कि पीछे ही डाल दो मिट्टी। तो और अभी मैं फिर से डस्टिंग में लग गई हूँ। दीदी जहाँ से झाड़ू लगा रही थी ना, जिस रूम में जैसे झाड़ू लगा के निकल जाए, मैं उस रूम में डस्टिंग, और फिर बेडशीट वगैरह चेंज करनी, सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ साफ़ करना उसके पोछा लगाने से पहले। तो फटाफट लगी हुई हूँ, आज जल्दी कर लूँ, क्योंकि झाड़ू तो जल्दी लग जाती है और डस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और साथ में बेडशीट भी चेंज करनी। तो अभी मेरे देवर वाले रूम में लगी हुई हूँ, फिर अपने रूम में जाऊँगी। तो ऐसे करके 5-6 तो बेड हो गए जिनकी मैंने बेडशीट चेंज करी है, और सारे रूमों की सफाई, और जितना भी सामान सजावट का वगैरह का रखा था वो सारा साफ़ करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मम्मी बाहर से धो रही है और मैं अंदर दीदी के साथ सारे घर की सफाई करती जा रही हूँ। तो इस बेड की भी बेडशीट चेंज करती है, और मैंने अपने रूम वाले की भी कर दी है। बस अभी हॉल वाला बेड है ना, उसकी बेडशीट चेंज करनी बची है, और हॉल में जितना भी सामान रखा उसकी सफाई करनी बची है। और पीछे भी मैंने सारे मतलब खिड़की दरवाजे थे ना, सब पे कपड़ा मार दिया है। तो आज इतना काम बढ़ गया ना हमारा, आंधी ने एकदम दिवाली जैसी सफाई करवा दी है, जैसे हम दिवाली पे एक चीज़ की सफाई करते हैं ना, तो ऐसे ही आज लगे हुए हैं। पर ये काम करते करते देख लो हमें 1 बज गया था, 1 का भी 1:30 बज गया था, बल्कि 1:30 पौने 2 बजे मैं नहाने गई थी। तो इतना टाइम हो गया था ये काम करते करते। पर कितना भी टाइम हो जाए, मैं आज सफाई पूरी करके ही छोड़ पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई हो गई है, सारी डस्टिंग कर दी है, झाड़ू पोछा, इतना टाइम लग गया। अभी 1:45 हो गया, देख लो 1:45 बजे तक हमारे काम निपटे हैं। और अभी नहाना धोना तो बाकी है, तो अभी नहा के आएंगे। पहले साफ़ सफाई देख लो हमारी पूरे घर की। ये देखो सारा ड्राइंग रूम, यहाँ मम्मी का रूम भी साफ़ कर दिया, और इधर पूरे हॉल की सारी बेडशीट चेंज कर दी, पूरी डस्टिंग कर दी, सारी आगे पीछे से धो दिया, और किचन भी साफ़ कर दी। किचन में भी किचन में तो 3 बार कपड़ा लग लिया है, सुबह भी लगाया, रात को भी 2 बार लगाया, और अब फिर लगाया। तो पूरी साफ़ सफाई कर दी हमने, और पीछे से भी पूरा धो दिया है। आगे से अभी मतलब धो तो दिया, बस वाइपर मारना रह रहा, वो लगा रहे हैं अभी दीदी। हो गया इतना धो लिया, जब भी रेत है।
आज तो सारा धो दिया, सारा बाहर का देख लो, स्कूटी बाइक ये भी धो दिया आज तो, होर्डिंग्स भी। और ठीक हो गया ना, वो भी तो भीगे जाए ये बारिश में। एक अपने साफ सफाई होगी, मुझे जी नहीं लग रहा था घर में इतने रेत रेत में। ये तो कपड़े रह रहे हैं, एक बार के धुले हैं बस, दोनों रहे एक बार के और रह रहे हैं। हाँ ताजे कड़ा सही बूस रहे हैं ये ताजे हैं। तो ले 3 बन 2 या मोचे आ करूँ तो 1 किलो किलो हो देंगे 9 किलो ना दे। पानी में डुबो कर रख दिए हैं, 1 घंटा पानी में डूबे रहेंगे, फिर फ्रिज में रखेंगे और फिर इनका जूस शेक बनाएंगे आम का। और अभी मैं लग गई हूँ कपड़े सुखाने। एक बार के धुल गए थे, मैं इनको सुखा के दूसरी बार के डाल देती हूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। मम्मी तो चली गई है नहाने, तो मैं पहले कपड़े सुखा देती हूँ। और तारों पे भी रेत जमा हुआ था, तो तार तो वैसे भी मैं हर बार जितने बार भी कपड़े सुखाती हूँ ना तो पोंछ के ही सुखाती हूँ, बारीक बारीक सा रेत आता ही रहता है। माँ क्यों धुले धुलाई कपड़ों पे रेत लगी, तो बस अभी फटाफट कपड़े सुखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहा के आऊँगी। आज सिर भी धोना पड़ेगा, वैसे मैं सोच रही थी कैनोला उतर जाएगा ना तब सिर धोऊंगी, लेकिन आज तो धोना ही पड़ेगा। नहा धो ली हूँ मैं, और मैंने आज सिर भी धो लिया क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी ना, तो मैंने धोना पड़ गया सिर। आम काट दिए हैं, अभी आम के साथ रोटी खाएंगे। आम के साथ रोटी बड़ी टेस्टी लगती है ना, पहले खाया करते बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आम के साथ रोटी खा के और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी अपना ये कैनोला उतारने, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, तो इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले खाना खा लेते। और अब नहा धो के आए ना, इतने में फिर से लाइट चली गई। हमने सोचा था लंच करके और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पंखों के नीचे बैठे, लेकिन फिर लाइट भाग गई। चलो अभी मैं लंच कर लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं ऐड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल